हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे बीपीएससी टीचर और बिहार स्टेट साइकोलॉजी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 14 जो आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी अकॉर्डिंग बेस है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। अगर आप बिहार में साइकोलॉजी टीचर बनना चाहते हैं तो आप लोग के लिए दिया जा रहा है टोटल 20 प्लस प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज थ्योरी सिर्फ 201 रुपये में, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। अगर आप भी सीरियस हो बिहार में टीचर बनने के लिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी। और आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आपका एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है और आज के क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं दिखाया जाएगा। पहले का क्वेश्चन का आंसर आपने देख लिया होगा, लेकिन जितने सारे आने वाले क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन का आंसर आप नहीं देखोगे। बिना आंसर देखे आपको आंसर बताना है और खुद को जज करना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। पहला क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। ऑप्शन बी है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। या ऑप्शन सी विकास एवं वृद्धि की मानववैज्ञानिक सिद्धांत पर। या ऑप्शन डी शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विकास एवं वृद्धि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आपका खेल विधि आधारित माना जाता है। सेकेंड क्वेश्चन काफ़ी इजी है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपको बताना है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित माना जाता है। आपको पता होना चाहिए डिसलेक्सिया एक आपका मानसिक बीमारी है जो आपके पठन विकार से इसका संबंधित माना जाता है। जो पढ़ने में लिखने में जिसको प्रॉब्लम होती है उसको डिसलेक्सिया के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। पहला ऑप्शन है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। सेकंड ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों की विकसित विधियों द्वारा। या ऑप्शन सी विशेष विद्यालयों में। या ऑप्शन डी विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। और इसमें बहुत सारे आप लोग गलती आंसर करोगे मुझे उम्मीद है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा और मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर बी टिक आउट करते हो, लेकिन ऐसा गलती आप मत करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन फोर कह रहा है अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या है? सीखने वाले की स्मृति को तेज बनाता है। ऑप्शन बी है पुराने अधिगम से नए अधिगम को विविध करता है। या ऑप्शन सी एकादेशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। या ऑप्शन डी नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा और आप लोग खुद भी अपना आंसर जज कीजिएगा। खुद से इंसान झूठ नहीं बोल सकता कि आप कितना राइट आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो, कितना गलत आंसर दे रहे हो। तो खुद आज आज के प्रैक्टिस सेट में आपको खुद को जज करना है कि आपकी कितनी तैयारी है और कितनी आपको तैयारी आगे करनी है। चलते हैं क्वेश्चन 5 पर। क्वेश्चन 5 कह रहा है कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को पहला ऑप्शन है निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है। ऑप्शन बी है उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। या ऑप्शन सी कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है श्याम पट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब इजी सवाल है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दृश्य साधन आपका जो ब्लैक बोर्ड होता है उसे आप देख सकते हो, सुन नहीं सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है निम्न में कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? पहला ऑप्शन है श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना,
प्रश्न पूछा या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दिस। आप यहाँ पे देख सकते हो शिक्षण कौशल आपके निम्न होते हैं, जैसे श्यामपट्ट कौशल, प्रश्न कौशल, स्पष्टीकरण कौशल और प्रतिपुष्टि कौशल आदि। ये सब कुछ आपके शिक्षण कार्य को इफेक्टिव बनाने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, पहला ऑप्शन है कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, या ऑप्शन बी कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या ऑप्शन सी लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या ऑप्शन डी स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, और इसमें आप थोड़ा बहुत ध्यान से आंसर आप ऑप्शन देखोगे तो राइट आंसर आप इसे खुद फाइंड कर पाओगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लगातार प्रश्न पूछने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। कक्षा 9 कह रहा शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? और ये सवाल आपके साइकोलॉजी पेपर 2 का पूछा पूछा हुआ सवाल है, और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है टीपी नन, स्पेंसर, फॉरवेल, या ऑप्शन डी मोंटेसरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, फॉरवेल ने। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मारते हैं मोंटेसरी, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप क्या करोगे? बच्चे की उपेक्षा करोगे, अभिभावक को लिखोगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाओगे, या ऑप्शन डी बच्चों को दंड देना शुरू करोगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे बेटर ऑप्शन है, आप खुद जाकर उनसे मिलोगे और उनके ना आने की वजह जानोगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है, बचपन का सांप्रकिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? पहला ऑप्शन है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्तों बराबर हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, या ऑप्शन सी बचपन आधिकारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि होती है, या ऑप्शन डी बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। और उम्मीद है इसमें आप मैक्सिमम लोग गलती करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए पांचवी कक्षा में प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। पहला ऑप्शन है बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वो उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। सेकंड ऑप्शन है पूर्ववर्ती परीक्षा में प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, या ऑप्शन सी निम्न कोटि के पाठकों को परीक्षण देना ताकि कक्षा में शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें, या ऑप्शन डी परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा असंगठित घर से आने वाले बच्चा सबसे अधिक कठिनाई कब अनुभव करते हैं? पहला ऑप्शन है सुनिश्चित पाठों को स्वतंत्र अध्ययन में, ऑप्शन सी है नियोजित निर्देश में, या ऑप्शन डी अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 14 कह रहा आप देखते हैं कि छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करोगे? उनके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे,
या ऑप्शन सी, वो जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। या ऑप्शन डी, उसके अभिभावक को सूचित करें कि वो बुद्धिमान है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन है, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। ऑप्शन बी, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। या ऑप्शन सी, उन्हें चेतावनी देंगे कि वो अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। या ऑप्शन डी, उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार उसे रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो। ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में काफ़ी कम टाइम है और मेरे पास भी कम टाइम है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको आगे का बीपीएससी का तैयारी करना है या फिर आगे डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वो स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है संवेदना प्रनोद अवस्था। ऑप्शन बी है औपचारिक अवस्था। ऑप्शन सी है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। या ऑप्शन डी मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बच्चों को बौद्धिक विकास के 4 स्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। किसके द्वारा पहचाना गया था, आपको ये बताना है। कोलरबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा या ऑप्शन डी पियाजे द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पियाजे ने 4 अपने स्टेज बताए थे जिसको लेकर बौद्धिक विकास के बारे में, किसके लिए, तो बच्चों के बौद्धिक विकास के बारे में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। अल्प वयस्क बच्चों को अधिगम में अभिभावक को भूमिका क्या होनी चाहिए? इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और सेम पैटर्न पे सवाल आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसे क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है निषेधात्मक, अंग सक्रिय, संवेदनात्मक या ऑप्शन डी उदासीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अग्र सक्रिय। बच्चों को संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है खेल के मैदान में, क्लास में, ऑडिटोरियम में या ऑप्शन डी घर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है, डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। पहला ऑप्शन है क्लास में अधिक प्रेजेंट। ऑप्शन बी है शिक्षक द्वारा उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना या ऑप्शन डी कक्षा में पूर्ण निरसता। और इसमें बहुत बच्चे गलती करेंगे, आपको मुझे पता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक संकेत के रूप में अनुप्रेरित शिक्षण कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, कहानी कहना चाहिए या ऑप्शन डी प्रश्न पूछना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा होगा और आप खुद जज कर पा रहे हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कितनी है। चलते हैं क्वेश्चन 22 पर। क्वेश्चन 22 कह रहा है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? पहला ऑप्शन है ये उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। ऑप्शन बी, ये टीचरों के लिए काम आसान करेगा। या ऑप्शन सी, ये समय बिताने में सहायक करेगा। या ऑप्शन डी, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। परिवार एक साधन है। आपको बताना है कि परिवार एक साधन अनौपचारिक है, औपचारिक है, गैर औपचारिक है या ऑप्शन डी दूरस्थ शिक्षा का।
तो परिवार एक आपका औपचारिक शिक्षा है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 कह रहा है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य को विकसित कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकास करके, आदर्श रूप में बर्ताव कर, या ऑप्शन डी उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन बी है कक्षा में समानुवर्ती होना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या ऑप्शन डी एक सुकता होना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? कोई ऐसा बच्चा है, ऐसा कोई बालक है जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, तो उसको सही दिशा में कैसे लाओगे, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है, उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे और उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। या ऑप्शन बी, उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। या ऑप्शन सी, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने के काम देंगे। या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आपका जो बालक है वो काफ़ी एक्टिव है, तो उसे पंक्ति में आगे क्यों बैठाना? उसे कोने में क्यों बैठाओगे? उसे आप ब्लैक बोर्ड साफ क्यों कराओगे? ये सब कुछ आपके नेगेटिव है, क्योंकि बच्चा काफ़ी एक्टिव है, तो उससे कुछ कुछ एक्स्ट्रा कराया जा सकता है। उसको अलग स्कूल में, मतलब अलग एक बच्चे को पढ़ाने के लिए कहा जा सकता है। कुछ ऐसी एक्टिविटी कराई जा सकती है जिससे उसको और मनोबल बढ़े। तो ऐसा कुछ कार्य किया जा सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है, पृथक पृथक समजातीय समूह को व्यक्तियों के प्रति बच्चों को अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। पहला ऑप्शन है उनके अवयव की चित्रवृत्ति पर। ऑप्शन बी है उनमें समकक्षों के अभिवृत्ति पर। या ऑप्शन सी दूरदर्शन के प्रभाव पर। या ऑप्शन डी उनके सहदारों को अभिवृत्ति पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 28 कह रहा है, आपको अपनी कक्षा में दो मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया, तो आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन है, ऐसा आपको बिहार टीचर, बिहार गवर्नमेंट आपको ऐसे ही कर रही है, जिसे आप स्टार्ट किया गया था। जो आपके जो काफ़ी पढ़ने में कमज़ोर हैं बच्चे, उनको एक्स्ट्रा टाइम देकर आपको पढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप बिहार में टीचर बन जाते हो और आपको ऐसे बच्चे मिल जाते हैं, तो आप क्या करोगे? आपको ये बताना है। उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, जो आप नहीं कर सकते हो। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में, जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है, उनमें बैठाने के लिए बोलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी है ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 29 कह रहा है, एक शिक्षण को साधन समाप्त होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है उसके पास पर्याप्त धन क्षमता होना चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ही ना पड़े। या ऑप्शन बी उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। या ऑप्शन सी उनके अपने विद्यार्थियों को समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। या ऑप्शन डी विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि चलो आंसर आपने देख ही लिया। तो बच्चों का इमोशन समायोजन प्रभावित कब होता है? व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, या ऑप्शन डी अनुशासन में, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आज आपने 30 क्वेश्चन कराए और आपको ईमानदारी से खुद से आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आपने कितने क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करे। अगर आपका स्कोर 25 प्लस आ रहा है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है, क्योंकि क्वेश्चन आज आपका इजी टू मॉडरेट था और इसमें 25 प्लस मार्क्स आसानी से लाया जा सकता है। अगर आपका स्कोर 25 प्लस आ रहा है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। अगर 25 से आपका स्कोर कम आ रहा है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है और आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है बिहार स्टेट क्वालिफाई करने के लिए और साथ में बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। 20 प्लस प्रैक्टिस सेट, जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे
और आपको टॉपिक वाइज़ थ्योरी दिया जा रहा है, दोनों साथ में ₹201 में, जो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं, जो सीरियस हैं, जो सच में आपके बिहार में टीचर बनना चाहते हैं, वो ऑलरेडी ले चुके हैं। अगर आप भी सीरियस हो अपने जॉब को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, तो आप इस नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हो। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। और पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। कोई भी अपडेट न्यूज़ आता है, आपकी टीचिंग रिलेटेड या कोई भी वैकेंसी आती है, मैं वहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ, तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, तब तक बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।